अब देखो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को 2 आंसर लग रहे हैं या फिर 3 आंसर लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लोग चेक कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूवमेंट हैज बीन इन डैश, तो यहाँ पे आपका आंसर बैटरी आएगा या फिर टेक्नोलॉजी आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार से जो सेकंड आंसर है, हाउएवर डिस्पाइट दीज इम्प्रूवमेंट द लिमिटेड नंबर ऑफ डैश रिमेन अ चैलेंज। यहाँ पे चेक करिए, सारी की सारी सिंपल लैंग्वेज में मैचिंग हो रही है। तो ये देखिए, चार्जिंग पॉइंट्स आएगा, रूरल रीजन्स आएगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, समझ नहीं आ रहा है। उससे भी ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन ये वाला है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स सच एज डैश रेजेस इकोलॉजिकल कंसर्न्स। यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्शन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 मटेरियल लिखे हुए हैं इसने, लिथियम और कोबाल्ट। इन दोनों में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि दोनों में करेक्ट आंसर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो कंफ्यूजन है कि कौन सा आंसर आएगा कौन सा आंसर नहीं आएगा, इसको दूर करने के लिए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। और मैंने आपको समझाने के लिए एक रियल एग्जाम पैसेज लिया है जो कि फरवरी 2025 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में देखा गया है। मैं सबसे पहला क्वेश्चन रीड करता हूं, आपके सामने ये समरी है और आपका आंसर 1 वर्ड में होना चाहिए। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ EVs can be attributed to technological advancements, government support, and rising concern about the environment. The major improvement has been in dash, which now allow EVs to travel greater distance. तो एक बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है जिससे EVs जो हैं वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। तो मैंने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे लोकेशन को मार्क कर रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं इसने क्या लिखा है। वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ EV एडॉप्शन इज बैटरी टेक्नोलॉजी। इन द पास्ट लिमिटेड बैटरी कैपेसिटी एंड लॉन्ग चार्जिंग टाइम्स मेड EVs impractical for long distance travel. However, modern lithium-ion batteries have improved significantly, offering long ranges and faster charging. अब बहुत सारे स्टूडेंट को ना यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है, बैटरी में इंप्रूवमेंट हुई है या फिर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुई है। देखो स्टूडेंट, इसका आंसर जो है ना वो क्वेश्चन में छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन में इसने लिखा है कि इंप्रूवमेंट किस चीज में हुई है जिससे वो ज्यादा ट्रेवल कर सकती हैं और चार्ज भी जल्दी होती हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप टेक्नोलॉजी आंसर लिखेंगे तो टेक्नोलॉजी चार्ज तो नहीं होने वाली है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो बैटरी आ जाएगा। होपफुली आपको क्लैरिटी मिली होगी, लेकिन एग्जाम में ये कंफ्यूजन रहता है। अब यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से समझो। सीखने को मेरे को ये मिला है कि मेरे को अगर ऐसी कंफ्यूजन होती है तो मेरे को सबसे पहले उस पैसेज को थोड़ा सा लंबा पढ़ना है। जैसे मैंने यहां तक इसको पढ़ा तो मेरे को क्लैरिटी मिल गई कि बैटरी जो है वो ज्यादा रिलायबल आंसर है। उसी प्रकार से मेरे को क्वेश्चन को भी पूरा रीड करना है, जब तक फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक आपको रीड करना है। तो यहां से देखो, डिस्टेंस भी कवर करता है जल्दी और जल्दी चार्ज भी होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। इसी बात के ऊपर स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारे चैनल के ऊपर विजिट किया है, क्योंकि ऐसी एक्सप्लेनेशन और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिर्फ यहाँ पे मिलने वाली। अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि दूसरे क्वेश्चन में कैसे उसने कंफ्यूजन क्रिएट करी है। डिस्पाइट दीज इंप्रूवमेंट्स द लिमिटेड नंबर ऑफ डैश रिमेन्स अ चैलेंज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। इन सारी इंप्रूवमेंट के बावजूद क्या चीज जो है वो एक चैलेंज रहती है, खास तौर पर रूरल एरिया। अब ये देखो, बहुत क्लियरली आपको लोकेशन मिल जाएगी, कोई इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। डिस्पाइट दीज एडवांसमेंट्स मतलब वो जो इंप्रूवमेंट वाला पार्ट था, सेवरल चैलेंजेस रिमेन। वन ऑफ द मेजर इज अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जिंग स्टेशन। इनमें से सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या है, चार्जिंग स्टेशन की अवेलेबिलिटी। अर्बन एरियाज में चार्जिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब यहाँ पे देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया ना। जो स्टूडेंट इस पर्टिकुलर सेंटेंस को रीड करेगा उसको लगेगा कि इसका आंसर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, क्योंकि देखो क्लियर लिखा है रूरल रीजन स्टिल लैक एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वहां पर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने क्वेश्चन को रीड किया है ना ध्यान से, तो आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। इंप्रूवमेंट के बावजूद द लिमिटेड नंबर ऑफ डैश। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हमें यहाँ पे काउंटेबल नंबर चाहिए और आंसर हमारा एस के साथ होना चाहिए। तो द लिमिटेड
लिमिटेड नंबर ऑफ डैश। जब भी स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, नंबर ऑफ, एरे ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद लास्ट में एस वाला वर्ड फाइनल होता है। तो यहाँ पे देखो, लिमिटेड नंबर ऑफ डैश रिमेन चैलेंज पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया। और यहाँ पर ही एक एवरेज स्टूडेंट जो है फंस जाएगा, सीधा सीधा जाके इंफ्रास्ट्रक्चर आंसर लिख देगा। आंसर इज रॉन्ग। आपका आंसर जो है वो चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर आप चार्जिंग स्टेशन दोनों वर्ड लिख देंगे तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि आपका आंसर वन वर्ड में होना चाहिए। तो चार्जिंग जो है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वन वर्ड हमें आंसर चाहिए, तो स्टेशंस आ जाएगा। स्टेशंस जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी बात के ऊपर आपको एक लाइक भी छोड़ना है और कमेंट करके मुझे बताना भी है कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको किस प्रकार के, किस टॉपिक के ऊपर और ज्यादा वीडियोस चाहिए। बनाने के लिए रेडी हूं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखी हैं, चाहे एकेडमिक का पेपर है, जनरल का पेपर है, तो आप लोग हमारा ये 8 घंटे का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियो में मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम की जो प्रेडिक्शन है चारों के चारों मॉड्यूल की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर बेस्ड वाला है तो उसका प्राइस 1999 रहेगा, और अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 3000 इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड डैश टू एनकरेज पीपल टू बाय ईवीएस। तो गवर्नमेंट ने कुछ इंट्रोड्यूस किया है लोगों को इनकरेज करने के लिए, ताकि वो ईवीज को बाय करें। और जो भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं और ड्राइविंग रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो ये थोड़ा सा इजी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखो, प्रमोशन वगैरह आपको दिख रहा है। मैनी का मतलब है गवर्नमेंट्स, ये जो पीछे उसने गवर्नमेंट्स वर्ड्स यूज किया था, आगे उसने वहां पर उसको मैनी लिख दिया। ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सच एज टैक्स रिबेट्स, सब्सिडीज एंड फ्री चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखो, यहाँ पे ना एक एवरेज स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि रिबेट्स आएगा, सब्सिडीज आएगा, या फिर ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो है सच एज, ये एग्जाम्पल है इंसेंटिव्स की। तो मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव स्टार्ट किए हैं, और वो जो इंसेंटिव्स हैं उसकी आगे उसने एग्जांपल दे रखी है कि वो किस किस फॉर्म में आपको मिल सकते हैं। रिबेट मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है, ये सारी चीजें। तो ये जो थर्ड नंबर आंसर है, इसमें आपका इंसेंटिव्स आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से समझो यहाँ पर क्वेश्चन को। पहले बहुत ही क्लियर है कि ईवीज के बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन फिर भी इसके एनवायरमेंट के ऊपर कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। क्या है उसको आगे बताया है। एक्सट्रैक्शन मटेरियल कौन कौन से हैं जिससे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो रही है, हालांकि रीसाइक्लिंग एफर्ट्स जो हैं वो उसको इंप्रूव किया जा रहा है। तो अब हमें क्वेश्चन में जाना है और हमने देखने एक्सट्रैक्शन मटेरियल कौन से हैं जिससे इकोलॉजिकल कंसर्न होता है। अब यहाँ पे चेक करिए, ये आ गया आपके एनवायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल सच एज लिथियम एंड कोबाल्ट। अब यहाँ पे दो आंसर हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि लिथियम आएगा या फिर कोबाल्ट आएगा। तो वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, उसी चीज को आपको दोबारा फॉलो करना है। लिथियम इज ए की कंपोनेंट ऑफ ईवी बैटरीज while cobalt is used to enhance battery performance and lifespan. Both materials are mined under condition that can have severe environmental and ethical implication. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ध्यान से समझो, ये जो इसने वर्ड लिख दिया ना कि दोनों मटेरियल जो है वो अंडर कंडीशन है और उनके एनवायरमेंट और एथिकल इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। लेकिन हमारा आंसर एक्चुअल में आएगा क्या, लिथियम आएगा या कोबाल्ट आएगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका आंसर लिथियम आएगा, क्योंकि लिथियम जो है वो एक की कंपोनेंट है बैटरीज के लिए। कोबाल्ट जो है वो बैटरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। तो क्योंकि हमारा आंसर जो है वन वर्ड है, हालांकि आंसर यहाँ पे दोनों ही आपके सूट करते हैं, लेकिन अगर आपको एक आंसर चूज करना पड़े तो डेफिनेटली आप लिथियम की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि वो एक की कंपोनेंट है ईवी बैटरीज के लिए। कोबाल्ट जो है वो सिर्फ परफॉर्मेंस को और लाइफ स्पैन को एनहेंस करता है। तो इसलिए जो ज्यादा कंसर्न है एनवायरमेंटल, वो लिथियम की वजह से। हालांकि इसने यहाँ पर लिखा हुआ कि दोनों ही ऐसे हैं जिससे एनवायरमेंट कंसर्न हो सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करना हो तो आपको लिथियम की तरफ जाना पड़ेगा। हालांकि ये दोनों आंसर भी पॉसिबल हो सकते हैं, अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो आपको ऑप्शन देता है या नहीं देता है। कई बार आपने देखा कुछ रीडिंग में आपको दो आंसर भी लिखे होते हैं कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट आंसर की तरफ। इन द फ्यूचर इनोवेशंस लाइक डैश चार्जिंग स्टेशन में फर्दर एनहांस सस्टेनेबिलिटी ऑफ ईवीएस। तो इनोवेशंस किस चीज में? डैश चार्जिंग स्टेशन। कौन से चार्जिंग स्टेशन में इनोवेशन होगी जिससे सस्टेनेबिलिटी एनहांस होगी?
अब ये देखो स्टूडेंट्स आ गया इनोवेशंस इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब फटाफट से स्टूडेंट क्या करेंगे, वो एनर्जी आंसर लिख देंगे। आगे इसने क्या लिखा है, सच एज सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशन। तो देखो आंसर को छिपा दिया उसने। कुड फर्दर रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ ईवीएस। द ट्रेंड टूवर्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। तो फटाफट से जिसने भी ये एनर्जी आंसर लिखा है वो पक्का फंसने वाला है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ था। तो यहाँ पे इसने लिखा है सोलर पावर्ड चार्जिंग स्टेशन। तो कौन से चार्जिंग स्टेशन हमें चाहिए थे, वो देखो यहाँ पे इसने लिखा डैश चार्जिंग स्टेशन। तो सोलर पावर्ड जो है वो आपका आंसर आएगा। अब सोलर अकेला भी नहीं आएगा, सोलर पावर्ड जो है वो आपका आंसर आएगा। अगर आप स्टूडेंट सिर्फ सोलर लिख देंगे तो वो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि बीच में देखो इन दोनों को जोड़कर एक वर्ड बना है। सोलर के बीच में हाइफन है, फिर पावर्ड लिखा हुआ है ना, छोटा सा हाइफन आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। इसलिए जो आपका आंसर है वो सोलर पावर्ड आ जाएगा, ना कि एनर्जी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी बेस्ट नॉलेज यूज करके आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है। स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें हम क्लास में भी करवाते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाई जाती हैं। आप लोग चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फैंटास्टिक हमारे रहते हैं। ये सारे फीचर आपको हमारी ऑनलाइन क्लास में देखने को मिलते हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जिसमें 1-to-1 स्पीकिंग रहती है, रीडिंग के टिप्स होते हैं, राइटिंग के शॉर्टकट्स बताए जाते हैं, कॉपी पेस्ट मेथड बताया जाता है। ये सारे आपको जो है हमारी ऑनलाइन क्लास में मिल जाते हैं। इसके अलावा सारी स्किल्स हमने अपने क्रैश कोर्स में कवर कर रखी हैं। चाहे एकेडमिक का पेपर है, जनरल का पेपर है, तो आप लोग हमारा ये 8 घंटे का क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ये सारे फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। 8 घंटे की वीडियो में मैंने टिप्स और स्ट्रेटजी सारे मॉड्यूल को तो कवर कर ही रखे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रियल एग्जाम की जो प्रेडिक्शन है चारों के चारों मॉड्यूल की, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, सारा कुछ आपको जो है मिल जाएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर बेस्ड वाला है तो उसका प्राइस 1999 रहेगा, और अगर आपका एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको 3000 इसके चार्जेस पे करने पड़ेंगे। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।